हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.7। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.7 ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स। तो देखो इसमें थ्योरम 10.7 में हमें क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। गाइस हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कोड, यानी कि एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, हमें एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में दो कोड दे रखी है, एक AV और एक CD। ठीक है, तो सेंटर से ये जो दे रखी है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से जो है ये सेंटर से यानी कि OL इक्वल्स टू OM गिवन है, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें ये प्रूफ करना है आर इक्वल इन लेंथ, तो AB इक्वल्स टू CD हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि इन कोड की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB इक्वल्स टू CD होना चाहिए। ठीक है, और हमें दे रखा है कि OL और OM इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमें जो भी दे रखा होगा हम उसे नोट कर लेंगे एंड फिर जो भी हमें प्रूफ करना होगा हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो गाइस को हम लिखेंगे गिवन हमें क्या दे रखा है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड OL इक्वल्स टू OM हमें दे रखा है। OL जो है OL वो OM के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब देखो हम इसमें एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको ना A को और O को ज्वाइन कर लेते हैं एंड O और D को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों को कर लिया हमने ज्वाइन। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो कोड की जो लेंथ है, मतलब AB कोड की दो कोड है, एक AV और एक CD। AV इक्वल्स टू CD, मतलब AB जो है AB ये CD के इक्वल है। ठीक है, ये हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा है, बस ऐसे प्रूफ करेंगे। तो देखो ये हमें दिख रहा है कि प्रूफ में जो OL है ना, OL ये वाली लाइन, OL ये वाली लाइन AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है, OL परपेंडिकुलर ऑन AB। जो OL है वो AB पे परपेंडिकुलर। तो कंक्लूजन ये मिलेगा कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है, जो किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें और एक बात और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो कोड को हाफ कर देता है। ठीक है, क्या करता है, कोड को हाफ कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AL हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब इसका रीजन बताएंगे। ऐसे ही सेम इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो OM परपेंडिकुलर है CD पे, तो यहाँ पे लिखो OM परपेंडिकुलर ऑन CD। तो इससे हमें कंक्लूजन मिलेगा कि DM जो है, DM वो है CD का हाफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, मतलब परपेंडिकुलर कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। और हाँ एक बात और, यहाँ पे ये भी लिख देना, फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, कोड को कर दिया बाइसेक्ट। अब गाइस देखो OL पर ये हमने निकाल लिया कंक्लूजन, और हाँ यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब बस इतना ही रहने दो। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, अब हम इसे करेंगे, अब दो ट्राइंगल ले लेंगे। दो ट्राइंगल कौन से ले लेंगे, एक तो ले लेंगे ALO और एक ले लेंगे DMO। और जब ये DM भी परपेंडिकुलर पे, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल ही कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो हम अब दो ट्राइंगल ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे दो ट्राइंगल कौन से ले लेंगे, इन ट्राइंगल एक तो हो जाएगा हमारे पास ALO और ले लेंगे इन ट्राइंगल DMO। दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए। अब दोनों ट्राइंगल में गई को हमें क्या दे रखा है, अब इसमें कॉमन चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स देखेंगे। तो कॉमन पॉइंट्स क्या दे रखा है, जो पता है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो इसमें देखो एक तो AO, इस वाले ट्राइंगल की AO और इस वाले ट्राइंगल की OD बिल्कुल इक्वल है। वो इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि AO भी रेडियस है सर्कल की और OD भी क्या रेडियस, तो रेडियस तो इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AO
इक्वल्स टू ओ डी, रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दिख रहा है कि ये जो है हाँ ए एल ओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो ए एल ओ, एंगल ए एल ओ, एंगल ए एल ओ इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है, क्योंकि हमने इसे प्रूफ करा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख जाएगा डी एम ओ इक्वल्स टू ए एल ओ, ये 90 डिग्री का है। अब गाइस देखो 2 पॉइंट्स हो गए, अभी 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट की और ज़रूरत है। तो हमने देखो हमें ये दे रखा था कि ओ एल इक्वल्स टू एम, मतलब इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ एल और इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ एम, दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है। तो अब देखो, सो देयरफॉर ट्राइंगल, जब किसी भी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए एल ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एम ओ, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और हाँ, इसका रीजन लिख देंगे, रीजन क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस, ठीक है, बाय आर एच एस रूल, आर एच एस रूल, आर एच एस रूल मतलब एक तो राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और एक साइड, ठीक है। तो आर एच एस रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब कैसे को, जब दो ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हमें ए एल, ठीक है, ए एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एम, ठीक है, ए एल और डी एम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एल इक्वल्स टू डी एम, लिखो यहाँ पे ए एल इक्वल्स टू डी एम, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गाइस सी पी सी टी रूल यही बोलता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ए एल जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एम के इक्वल हो जाएगा। बट हमें जो शो करना था वो क्या करना था कि ए वी और सी डी इक्वल है। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि ये जो ओ एल है, मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये ए बी को क्या करता है, हाफ करता है, ठीक है, क्या करता है, हाफ करता है ए बी को। तो देखो हम इस इक्वेशन से रीजन निकाल सकते हैं, इसमें क्या लग सकते हैं, ये हमें दे रखा था कि जो ए एल है वो क्या है, ए वी का हाफ है, ठीक है, क्या है, ए वी का हाफ है, ठीक है, ए वी का हाफ। तो देखो इसे ना हम एक इक्वेशन इसे दे देना ए और इसे दे देना बी, ठीक है, इसे इन वाली इक्वेशन को ए एंड बी दे देना। मैं ऊपर वाला कर रही हूँ रफ। तो गाइस देखो फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन, ए एंड बी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो ए वी है वो है 2 इंटू ए एल, ठीक है, 2 इंटू ए एल, और जो सी डी है वो क्या है 2 इंटू डी एम, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो है ए एल डी एम और इक्वल है, ठीक है। तो हम ए एल की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एम लिख सकते हैं ना। अब दोनों आ गए सेम, तो हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव। यही हमें करना था प्रूव, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि गाइस ये जो कोड है सर्किल की जो कोड है वो लेंथ में क्या है, इक्वल, मतलब ए वी जो है वो सी डी के इक्वल है जस्ट, बस यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसे कर दिया प्रूफ, बस यही हमारा हो जाएगा प्रूफ।